क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी बात को मनवा लेते हैं, या क्यों कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए और इतने नियंत्रणपूर्ण भरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानव व्यवहार के एक ऐसे पहलू की जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, आज की इस वीडियो में इसी को हम समझेंगे। ठीक है, तो डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक कहीं पहलू होता है। ठीक है, जो मानवीय क्रियाओं, कमजोरियों, भावनाओं, ट्रिगर्स और सामाजिक गतिविधि का फायदा उठाकर दूसरों को कंट्रोल करने यानी हेरफेर करने, ठीक है, या उनका शोषण करने की तकनीकों का क्या विश्लेषण करता है। ठीक है, उसको क्या अध्ययन भी करता है। ठीक है, तो ये जो डार्क साइकोलॉजी होती है ये भाई उन अनैतिक चीजों पर भी उसकी नजर डालती है। ठीक है, जिससे क्या व्यक्ति के निजी चीजों पर यानी कि तरीकों पर नजर डालता है, जिनसे कुछ व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए दूसरों को, मन को, उनकी फीलिंग को, ठीक है, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए। अब दोस्तों समझते हैं कि डार्क ट्रिगर क्या होता है। कि अक्सर इन तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों में कुछ खास व्यक्तित्व यानी लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें डार्क ट्राइट कहा जाता है। ठीक है, जो दोस्तों पहला है कि भाई नार्सिसिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण बंदे मानता है और उसके बाद चाहता है कि मेरी सभी लोग प्रशंसा करें। ठीक है, और दूसरों की फीलिंग की ऐसी तैसी मुझे नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद में जो भी कुछ करना है अपने करना है। ठीक है, बिना उसकी कोई केयर नहीं करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आता है कि मेकियावेलियन वाद। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई चालाक होना। ठीक है, दूसरों का फायदा उठा करके, ठीक है, अपनी चीजों को अपनी मतलब संतुष्टि पाना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। और भाई हम बात करते हैं अब आम हेरफेर की तकनीकें। भाई डार्क साइकोलॉजी में क्या होती है, जो आम हेरफेर की तकनीक होती है वो आम चीजें होती है। ठीक है, इनको समझ पाना बहुत ही ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति आपको दोषारोपण करता है कि आपने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है गिल्ट ट्रिपिंग। ठीक है दोस्तों, सॉरी इससे पहले एक और टॉपिक है, वो है गैसलाइटिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जहां हेरफेर करने वाला व्यक्ति आपको अपनी ही वास्तविकता या याददाश्त में रखता है। यानी उसको क्या करता है कि भाई आपको आपका ब्रेन इस तरह से भाई बोझ कर देगा। ठीक है, जैसे कि बस आपका ही उसमें अच्छे लगोगे, मतलब वही आपको अच्छा लगेगा और उसके बाद में आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में भाई अगला है कि भाई गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है कि आपको दोषी महसूस करवाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उसी के थ्रू अपना काम निकलवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भाई लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है भाई कुछ रिश्ते शुरू में तो इतने अच्छे चलते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि उन रिश्तों में भाई दरार आ जाती है। उसके बाद में एक दूसरे की वो केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि भाई जब शुरू में कुछ होता है तो भाई बहुत ज्यादा बौछारें होती है प्यार यहाँ से। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। ये क्या होता है कि मान लो कि कोई दो लोग हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं, उनमें से दोनों में से लड़ाई हो जाती है। एक दोस्त उसको साइलेंट ट्रीटमेंट करता है, मतलब कि 15 दिन तक उससे कुछ नहीं बोलेगा, तो वो जो सामने वाला है वो खुद ही सोच कर मर जाएगा भाई पता नहीं इसको हो क्या गया है। ठीक है, बोल क्यों नहीं रहा है, लड़ाई तो हुई है लेकिन बोलना तो चाहिए ना। तो इस वजह से लोग इस चीज को भी क्या फॉलो करते हैं, दूसरों को जेलस फील कराने यानी नीचे दिखाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आइसोलेशन के बारे में। ठीक है, आपको धीरे धीरे आपके दो दोस्तों, परिवार, ठीक है, जिससे भी आपके मतलब नेटवर्क है, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल ही पूरी तरह से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। उसके बाद ये बंदे क्या करते हैं कि उसके बाद अपने आप में एकदम बिल्कुल झगड़ लेंगे, जिससे कि आपकी फीलिंग पर, ठीक है, आपके इमोशन पर अच्छे से आपको कंट्रोल कर सके और उसके बाद आपका यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, हमें खुद को भी तो बचाना है, खुद को हमें कैसे बचाना है, अब इस बारे में समझते हैं। तो भाई इन तकनीकों को समझ पाना बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन इनको समझ पाना भी इतना जल्दी आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी टाइम सर जल्दी इनको समझना है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो आप जरूर बंदे को समझ जाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने वाले को परखना है, उसको पहचानना है। उसके बाद में भाई उसी के साथ फिर उसके बाद में देखना है कि भाई ये बंदा मेरा लायक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने फीलिंग, अपने इमोशन उसके साथ तब शेयर करने हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई सीमाएं और निर्धारण। ठीक है, आपको उसको बताना है कि भाई मुझे क्या चीज़ एक्सेप्ट है, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक सीमाएं निर्धारित करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही रहो, उसके बाद आगे मत बिल्कुल नहीं आना है। और उसके बाद में भाई किसी भी टॉपिक पर कोई भी बंदा कितना ही बोल करे, उससे सबसे पहले भाई आपको ना ही बोलना है। उसके बाद में और कुछ नहीं बोलना है, हर एक बात पर ना बोलने की आदत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में भाई है कि अपनी प्रवृत्ति पर हमेशा भरोसा रखें। ठीक है, जो भी आपके अंदर चेतना है वो हमेशा बिल्कुल सत्य होती है, चाहे सामने वाला कोई कितना ही फोर्स करे, लेकिन हमें आपको अपनी ही अंदर वाली चेतना पर ध्यान देना है। उसके बाद में कोई कितना ही बोले। ठीक है, और भाई समर्थन ले सकते हैं भाई किसी दूसरे का। ठीक है, जैसे कि परिवार का हो गया, फैमिली का हो गया, या फिर दोस्तों का हो गया, ठीक है, या फिर परामर्शदाता होते हैं, ठीक है, काउंसलर का हो गया, उन सभी का हम क्या एक समर्थन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम दोस्तों क्या बात करते हैं भाई आत्मसम्मान बनाए हमेशा रखना है। ठीक है, हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा के रखनी है। ठीक है, इसको लेकर के भाई किसी के प्रति हावी नहीं होना है। ठीक है, चाहे कोई बोले या ना बोले वो अलग बात है, लेकिन भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ही बचा करके रखो। ये भाई आपको एक चरित्र रूप, एक एटीट्यूड, एक अच्छा एक नागरिक बनाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बात करते हैं कि ज्ञान ही भाई शक्ति है। ठीक है, जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही अच्छा आप सोसाइटी में, उतनी अच्छा हर जगह आप एक अच्छी जिंदगी जी सकोगे। तो दोस्तों ये थे डार्क साइकोलॉजी के बारे में कुछ खास पॉइंट, ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई सी भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप भाई कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताएं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।